गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति टेबल के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, ऐसी ट्रिक कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो ज़िंदगी भर इस त्रिकोणमिति टेबल को आप भूल ही नहीं सकते। ये मेरा 101% दावा है। ठीक है, तो ये आपको करना क्या है कि वीडियो को 1 सेकेंड के लिए भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो का एक एक सेकेंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसको ट्रिक से करेंगे, माँ कसम आप जिंदगी भर इसे नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक केवल एक लाइन यही ट्रिक है। ठीक है, आपको करना क्या है, ये अंडर रूट हो गया, इसमें 0/4 सबके बट्टे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 0/4, 0 के बाद क्या आता है 1, तो यहाँ पे रूट 1/4, फिर यहाँ पे रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4। बस इस ट्रिक को समझ लेते हो तो पूरी ये त्रिकोणमिति टेबल आपको जीवन भर नहीं भूल पाओगे। ठीक है, देखो सबके बट्टे में 4 है और 0 से शुरू कर गया, कहाँ तक गया 4 तक, 0 1 2 3 4, इतना ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखो गाइस करेंगे क्या कि 4 का भाग हम 0 में देंगे। 4 का भाग जब 0 में देंगे तो जब भी किसी भी संख्या का भाग 0 में दिया जाता है तो उसकी जो मान होती है वो क्या आती है, 0 ही आती है, हर समय 0 आती है। ठीक है, तो 4 का भाग जब 0 में देखिए, यहाँ पे आपको लिख देना इस तरह से 0/4। ठीक है, तो 4 का भाग 0 में देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी। किसी भी संख्या का 0/2 है, ये भी 0 आ जाएगा। मतलब कि किसी भी संख्या का भाग अगर आप 0 में देते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या है, अंडर रूट 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हो, अंडर रूट जो 4 है इसका जो रूट के बाहर वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2। मतलब कि आप इस तरह से समझ सकते हो इसको 1/4। ठीक है, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 दूना के 4। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये बाहर कितना आ जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, 1/के क्या हो जाएगा, 2। तो देखो अंडर रूट 1 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू टोटल 1/2। ठीक है, यानी कि 4 का हमने वर्ग किया है तो ये 2 × 2, तो 2 ये जब अंडर रूट से बाहर निकलते तो इसका वर्ग होता है। ठीक है, आप इस तरह से भी समझ लें, अगर ये चीज़ें नहीं आती है तो थोड़ा सा आपके लिए इस तरह से देखो अंडर रूट जैसे कि 4 है। ठीक है, अंडर रूट 4 है, इस रूट का मतलब होता है इसके पावर पे 1/2। जैसे आप ये समझ लो कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब कि 2 × 2 = 4 होता है। इसका स्क्वायर लिख लिया, इसको अंडर रूट कर दिया। हमने बताया कि अंडर रूट का वैल्यू कितना होता है, पावर पे 1/2। जैसे यहाँ पे 2 के पावर 2, इसका मतलब कितना हो गया वैल्यू, 1/2। ठीक है, तो इसको समझिए कि 2 इसका पावर कितना है, 2 × इसका पावर कितना, 1/2। तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा आपका, 2। तो यहाँ पे जो आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, और अंडर रूट 4 है इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो इसकी वैल्यू हो गया 1/2। अब देखो इसका क्या करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, और ये है अंडर रूट 2/4। ठीक है, तो आप इसे 2 × 1 = 2। ठीक है, 2 × 1 = 2 और 2 दूना के 4, ये हो गया। अब ये क्या आ गया वैल्यू इसका, 1/2, अंडर रूट 1/2। तो देखो हमने बताया कि जो 1 होता है इसका जो रूट होगा वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 ही होगा। तो जो देखो ये हो गया साइन 0 अंश की वैल्यू 0, और साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, और साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2 आया है। ठीक है, कितना आया है, 1/√2 यहाँ पे आया है। अब देखो करेंगे क्या, अब देखो यहाँ पे क्या है, 3/4 है। ठीक है, तो 4 का वर्ग हमने बताया, यहाँ पे 4 का जो वर्ग था 2 का स्क्वायर लिखा, 2 का रूट का मतलब होता है 1/2 पावर पे 2 से 2 कट गया, यानी कि 4 का जो वर्ग आया वो क्या आया, 2 आया। ठीक है, 4 का वर्ग क्या आया, 2 आया। यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 4 का इसमें भाग दे दो कि 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। अब इसका वर्ग बनेगा, इनका 2 का जोड़ा बनेगा तो क्या जोड़ा लिखाएगा, 2 लिखाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, √3/4, √3/4, ये पूरा रूट में है। ठीक है, ये किस में, रूट में है। देखो √3 का तो √3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, √4 का वर्ग हमने किया तो यहाँ पे क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2। तो ये हो जाएगा आपका √3/2। अब 4 का भाग 4 में देंगे तो 4 × 4, 4 × 4 यानी कि 1 आएगा। तो √1 की वैल्यू, ठीक है, √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे केवल 1। ठीक है।
यानी कि देखो यहाँ पे साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2, साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 और साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब करना क्या है कि देखो साइन की जो वैल्यू है, ठीक है, इसको क्या करना है, सटीक उल्टा लिख देना। जैसे यहाँ पे एक है, ठीक है, एक यहाँ पे लिख देंगे, √3/2 है, उल्टा करना, √3/2 1/√2 है तो यहीं पे आएगा। फिर इसके बाद क्या है, 1/2 है, फिर इसके बाद 0, यानी कि इसकी वैल्यू को हम सटीक उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें लिख देना है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3/2, यानी कि काश 30 अंश का वैल्यू √3/2, काश 45 अंश का वैल्यू यही हो जाएगा। ठीक है, 1/√2, फिर इसके बाद उल्टा यहाँ गया 1/2, फिर क्या हो गया 0। ठीक है गाइस, यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा। उल्टा यानी 1, फिर इसके बाद √3/2, इसके बाद 1/2, फिर 1/2, फिर यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे काश 0 अंश की वैल्यू 0, काश 30 अंश की वैल्यू √3/2, काश 45 अंश का वैल्यू 1/√2 और यहाँ पे काश 60 अंश की वैल्यू 1/2 और काश 90 अंश की वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद हमें tan a की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो देखो tan a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका भाग इसमें दे देंगे। ठीक है, इसका भाग इसमें दे देंगे, इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें। ठीक है, तो फटाफट हम देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 0 में हम किसका भाग देंगे, 1 का। ठीक है, 0 में अगर 1 का भाग देंगे, यहाँ पे 0/4 किया था तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। तो यहाँ पे 0/1 है तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगी, 0। ये 10 जो है 0 अंश की वैल्यू कितना हो गया, 0। ठीक है, 10 0 अंश की वैल्यू 0 हो गया। अब इसके बाद देखो 10 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 गुणित। अब देखो इसमें क्या करेंगे, भाग देना हमें 1/2 में किसका भाग देना, √3/2। तो इसको इस तरह से लिखिए आप, 1/2, ठीक है, भाग किसका देना, √3/2। ये हो गया आपका √3/2। ठीक है, तो देखो भाग करने में क्या करते हैं, 1/2 और इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/2 गुणित, अब ये चीज़ें क्या, उल्टा का मतलब ये ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ये 2/√3 हो गया। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, 1/√3। ठीक है, ये चीज़ें तो आप समझ में आ रहे हैं कि अगर भाग में है तो ठीक है, तो इसको हम अगर करते हैं, ये भाग में है ये चीज़ें, तो इसको हम जब भाग देते हैं तो ये चीज़ें क्या होती है, ऊपर की चीज़ें जब गुणा में लिखते हैं तो ऊपर वाली जो नीचे वाली चीज़ें ऊपर हो जाती है, ऊपर वाली चीज़ें नीचे हो जाती है। यहाँ पे जिससे इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, कि 1/2 था तो जब इसको मल्टीप्लाई में लिखे तो 2/√3 हो गया, यानी कि इसका उल्टा हो गया। तो इस 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, 1/√3। क्या बचा आपका, 1/√3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी वैल्यू जो है 10 30 अंश की वैल्यू 1/√3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/√2 और 1/√2 इन अगर इसमें इसका भाग हम देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/√2 भाग 1/√2। ठीक है, तो हमने बताया कि जब इसको मल्टीप्लाई करते तो ये उल्टा हो जाती है, तो यानी कि 1/√2 उड़ते 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, 2/1, √2 से √2 कट गया, बचा क्या, 1/1। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 10 45 अंश की वैल्यू क्या आ गई आपका, 1। अब देखो 10 60 अंश की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे √3/2 है, इसमें भाग देना किसने, 1/2 से। यहाँ पे हम भाग देते हैं, √3/2 से भाग देना किसमें, 1/2 से। तो यहाँ से आपका हो जाएगा √3/2 और इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगी, 2 नीचे, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2/1, 2 से 2 कट गया, आ गया क्या वैल्यू, √3/1। तो 1 को लिखे या ना लिखे, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो √3 इसका वैल्यू आ गया 10 60 अंश का, इसकी वैल्यू आ गया √3। अब देखो यहाँ पे 0 का भाग 1 में देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 में 1 का भाग दिया था तो ये 0 आया था, लेकिन अब क्या है कि 1 में 0 का भाग देना, यानी 0 एक बहुत छोटी संख्या है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब 1 में 0 यानी बहुत छोटी संख्या, हमको पता ही नहीं कि ये कितने बार में जाएगा, यानी कि मुझे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं, यानी कि इसको परिभाषित किया ही नहीं जा सकता कि ये 1 में कितने बार में, इतनी छोटी संख्या है 0 1 से, बहुत छोटी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे अपरिभाषित। क्या लिख देंगे, अपरिभाषित, यानी कि 1/0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित। 0 बहुत छोटी संख्या है, कितने बार में 1 में देंगे, हमें कुछ पता ही नहीं, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे
अपरिभाषित। अपरिभाषित का जो मतलब होता है अनंत, अनंत का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हो। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाता है आपको कोसेक ए। देखो कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा, ठीक है। साइन का उल्टा किस तरह से होता है, यानी कि साइन, ये कोसेक बराबर होता है 1/sin ए। क्या होता है, कोसेक बराबर होता है 1/sin ए। तो यानी कि कोसेक का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सीधा मतलब है कि अगर हमें कोसेक की वैल्यू पता करना है तो 1/sin ए, यानी कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखो 1/sin, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक, और यहाँ पे साइन की, साइन ए का मतलब साइन की वैल्यू को रख देना है, सिंपल और सिंपल साइन की वैल्यू को रख देना है, या ये वैल्यू को, साइन की वैल्यू को उल्टा कर देना, आप इस तरह से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, साइन 0 अंश की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू पहले 0 अंश रखेंगे, ठीक है। 0 रखा तो 0 का भाग हमने 1 में देंगे तो ये क्या होगा, अपरिभाषित। हमने यहाँ पे बताया कि देखो 0 का भाग 1 में दे रहे हैं, यानी कि 0 बहुत छोटी संख्या है, बहुत छोटी संख्या का 1 में भाग देंगे तो पता नहीं कितनी बार जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो 0 का भाग 1 में देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाए, यानी कि 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। 0 का उल्टा जैसे 0 है, ठीक है। अब इसको हमें उल्टा करना है तो क्या लिखेंगे, 1/0 तो ही लिखेंगे, तभी तो ये उल्टा कहेगा, अदरवाइज ये उल्टा नहीं कहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे सिंपल चीज़ है कि कोसेक का आप ये निकालो कि कोसेक 1/sin है, यानी कि साइन जो होता है वो ये कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। यहाँ पे हर एक साइन के वैल्यू को रखकर आप इसके वैल्यू को निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने 1/sin 0 को रखा, तो जब 0 को रखा तो ये इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ पे सिंपल आपको लिख देना क्या, अपरिभाषित। ये हो गया अपरिभाषित। अब देखो यहाँ पे क्या, 1/2, ठीक है। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, ठीक है। यहाँ पे आप इससे भी समझ सकते हो, इससे जैसे कोसेक ए, ठीक है। 1/sin, साइन की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2 लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें उल्टा हो जाएगी, 2 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 गुणित 2/1, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 छिपा होता है, तो ये हो गया 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 2/1, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको क्या लिख देंगे, केवल 2। तो यहाँ पे इसका जो उल्टा होगा 1/2 का 2 हो जाएगा। अब 1/√2 का उल्टा क्या होगा, केवल √2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे भी वैल्यू रख कर निकाल सकते हो कि कोसेक ए बराबर 1/, इसकी वैल्यू क्या है, साइन की 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 गुणित 1/√2/1, ठीक है। मल्टीप्लाई में हो गया तो चीज़ें उल्टा हो जाती हैं, 1/√2 तो √2/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केवल √2। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कोसेक 45 अंश की वैल्यू √2, ठीक है। अब यहाँ पे 60 अंश की वैल्यू है, तो √3 का उल्टा, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3 होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका सिंपल लिख सकते हो या इसी फार्मूले से लिख सकते हो, यानी कि √3/2 का उल्टा इस सूत्र पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/√3/2। तो ये हो जाएगा, देखो 2 ऊपर चला जाएगा, 2√3, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला गया और ये नीचे हो गया, तो ये होगा 2/√3। इसका जो वैल्यू हो गया वो क्या हो जाएगा, 2/√3। अब यहाँ पे 1 का उल्टा, ठीक है, 1/1, 1 का उल्टा लिखेंगे 1/1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी। तो यहाँ पे हमें लिख देना 1, इसका 1 का उल्टा 1। अब देखो इसके बाद सेक आ जाता है, ठीक है। अब सेक को भी थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। यानी कि आप इससे सिंपल समझ सकते हो कि कॉस ए बराबर होता है, या आप इस तरह से लिखें कि ये क्या चीज़ें हैं, सेक है, तो सेक बराबर होता है 1/cos, ठीक है। 1/cos से ये चीज़ें होता है सेक, यानी कि जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है, ठीक है। कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो यानी कि कास की वैल्यू की यहाँ रखकर आप सेक की प्रत्येक वैल्यू को निकाल सकते हो। क्या करेंगे कि
कॉस की वैल्यू कितना 1, 1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक है। 1 का उल्टा यानी कि कॉस की जगह पे 1 की वैल्यू रखेंगे तो 1/1, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, इसकी वैल्यू 1 लिख देना है। अब √3/2 का उल्टा करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा जब करोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो गया। अब इसके बाद है 1/√2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। आप इसी वैल्यू को उल्टा लिख सकते हो, ठीक है। 1 हमने लिख दिया, 2/√3 लिख दिया, √2 लिख दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ 1/2 को उल्टा करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 2 आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें तो इसकी ही उल्टा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 आने के बाद देखो ये चीज़ें 2 आ गई, और यहाँ पे क्या है अपरिभाषित, यानी कि 0 का हमने उल्टा यहाँ पे किया था तो क्या आया था अपरिभाषित आएगा। यहाँ पे अगर 0 का उल्टा करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा अपरिभाषित, यहाँ पे यानी कि अपरिभाषित, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। 0 का आप उल्टा करिए तो क्या आ जाएगा, हमने बताया था कि 0 का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/0, ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिख देना अपरिभाषित। ये हो गया। अब देखो क्या करना है, अब हमें 10 का उल्टा काट ए की वैल्यू निकालने के लिए 10 का उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि काट ए बराबर होता है 1/10 ए, ये चीज़ें आप समझ गए कि 1/10 ए होता है। अब सिंपल की 10 की वैल्यू यहाँ पर निकाल कर काट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि देखो 10 0 का जब उल्टा करेंगे, हमने यहाँ पे 0 का उल्टा किया तो क्या निकला अपरिभाषित निकल गया, ठीक है। 0 का उल्टा हम करेंगे तो अपरिभाषित होगा, यहाँ पे हमको सबसे पहले लिख देना अपरिभाषित। ये हो गया, ठीक है। अब 1/√3 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये केवल √3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 1/10 है, ठीक है। 1 अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3, ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा 1/1 इंटू √3/1, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1/1 लिख देते हैं, और ये चीज़ें मल्टीप्लाई में जब जाती है तो उल्टा हो जाती है, √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल √3। इसकी वैल्यू क्या आ गई √3 आ गई। अब इसका उल्टा करेंगे 1 का, तो 1 का उल्टा का मतलब हमने बताया कि 1/1, 1 का वैल्यू 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 1। अब इसके बाद √3 का उल्टा हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया जो इसका सूत्र है काट ए बराबर 1/10 होता है, तो 1/के इसका √3 है तो √3 का वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा केवल 1/√3 आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√3। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अपरिभाषित की जगह, ठीक है। अपरिभाषित का मतलब क्या हो गया, ये चीज़ें हैं आपकी 1/0, ठीक है। 1/0 है। अब इसका हमें उल्टा करना है, ये चीज़ें क्या हो जाएगी 0/1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0/1 हो जाएगी, ठीक है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 और 10 ए की वैल्यू क्या है 1/0 है। तो अब ये इन चीज़ों को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/1 गुणित 0/1, तो ये चीज़ें होगी 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0/1, 1 का भाग 0 में देंगे तो वो क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 0। ये पूरा टेबल ये है, ठीक है। 101% उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेबल समझ में आया होगा। अगर कहीं भी मिस्टेक हुआ हो या समझ में ना आया हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता देना, ठीक है। मैं एक बार और डिटेल्स में आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा।